हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं श्याम त्यागी जी। वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। नमस्ते मुजफ्फर जी, सलाम वालेकुम देखने वालों को। और हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। त्यागी जी, आपसे आज हम जानेंगे जो इस वक्त जंग जारी है इसराइल और हमास की, तो उसमें बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। पहले हमास ने जो अटैक किया था उसमें भी बेगुनाह लोग मारे गए, और बाद में अब जो गजा के ऊपर इसराइल अटैक कर रहा है उससे भी बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। औरतें, बच्चे और बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं कि ये जंग शुरू क्यों हुई, इसकी वजूहत क्या थी, और अब इसको रोकने के लिए अभी कल भी जो है जो सलामती कौंसिल के अंदर अमेरिका ने वेटो कर दिया है इस करारदाद को कि जंग को रोका जाए। और ओआईसी की मीटिंग भी हो रही थी कल, लेकिन उसके अंदर भी कोई खातर का कोई बयान या इकदाम के लिए नहीं बोला गया। तो कैसे देख रहे हैं इस सारे मसले को आप और मुस्लिम दुनिया को, और खास तौर पर मैं यहाँ पर भारत की बात करना चाहूंगा कि भारत का इसके ऊपर क्या मौकफ है। ओके मुजफ्फर जी, बात तो 1973 से बहुत पहले की है, लेकिन 1973 से ठीक 50 साल बाद के अंतराल में, ड्यूरेशन के बाद हमास ने अटैक किया था। उस वक्त भी पीएलओ और पूरा फिलिस्तीन, तो लड़ाई वड़ाई तो पहले से ही हो रही थी। उन्होंने बिल्कुल चुन के दिन 7 अक्टूबर को अटैक किया था हमास ने। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने गलती दो फ्रंट्स पे करी। पहला फ्रंट ये था कि जब भी आप लड़ते हो किसी पर, आप अटैक करते हो, तो आपको ये देखना चाहिए अटैक किस पे कर रहे हो। दो पार्टीज होती हैं सर, एक कॉम्पिटेंट एक नॉन कॉम्पिटेंट। नॉन कॉम्पिटेंट होता है जिसका लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, आम शहरी। और एक कॉम्पिटेंट होता है जिसका काम लड़ना होता है, जो सैनिक होता है, आर्मी होती है, फोर्स होती है। कभी भी फोर्स वाला इंसान नॉन कॉम्पिटेंट पे अटैक नहीं करता। ये बहुत सिंपल वॉर का रूल है, जंग का सबसे छोटा नियम है ये। मैं अगर लड़ना जानता हूं तो मैं बच्चे पर अटैक नहीं करूंगा, औरतों पे अटैक नहीं करूंगा, औरत को बिना कपड़े के सड़क पे नहीं घुमाऊंगा। ये हमास ने सारे हरकतें की हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती, मैं मजहब के नजरिए से देखूं, किसी का भी गला काटते वक्त आप अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो ये उन सारे 180 करोड़ मुसलमानों के मजहब का बेगुरमती है कि अगर आप ये हरकत गला काटते हुए अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो आप सोचो आप इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे। ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम तो डूबे डूबे, हम उन सबको भी अपने साथ ले रहे हैं जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। और फिलिस्तीन ने ही हमास को चुना था। 2007 के बाद वहां पे चुनाव इलेक्शन हुए ही नहीं। वो सिंगल पार्टी गाजा पे चल रही है। मैं खुद इजराइल होके आया था, दिसंबर में गया था, टेलीविव गया हुआ था मैं। तो मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ, गाजा में हमास ही है 2007 से, और तब से कोई गवर्नमेंट नहीं है वहां पे। दूसरी बात। और तीसरी बात, आप देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम मुल्क भी इसमें शांत हैं, क्योंकि उनको पता है गलती पहली की किसने थी। हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अगर उसकी छोटी सी आप बुनियाद पे जाएंगे, जिसने शुरुआत की थी गलती 90% उसकी होती, क्योंकि उसको पता था कि सामने से पलट के हमें मारा जाएगा। और अभी तो कौन कौन खड़ा हो गया इजराइल के साथ, वो तो बात ही अलग है। फिलिस्तीन के साथ सर 6-7 मुल्क खड़े हुए हैं। मलेशिया है, पाकिस्तान हमेशा की तरह उम्मीद से, साउथ अफ्रीका है, कोलंबिया है, ठीक, और कतर है। कतर में तो इस्माइल हानिया जो हमास के हेड है, उनका तो खुद का प्रॉपर बंगला बंगला है उनका खुद का। तो ऐसे ही ओआईसी ने इसमें कुछ एक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है ओआईसी ने। और यूएन की बात बताऊं, यूएनओ ने जो वोटिंग की है, वोटिंग में उन्होंने जंग को जारी रखने के पक्ष में, के फेवर में उन्होंने वोटिंग की है। जंग रुकनी नहीं चाहिए। इजराइल की लड़ाई हमास से है, फिलिस्तीनियों से नहीं है। फिलिस्तीन तो खुद वहां पे जॉब करते थे आके, इजराइल आके फिलिस्तीनी नौकरी करते थे सर। रोज आते थे वो, वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में। तो रोज आके वो जॉब करके जाते थे वहां पे, अच्छी जिंदगी चल रही, सब चल रहा था। मैंने अभी आपको चाहना वीडियो चला देना आप अपने पास, कि बच्चे वहां पे गाजा के 6-7 साल के, वो नाच रहे थे, गा रहे थे, तब जब किसी आप आईडीएफ के, इजराइली डिफेंस फोर्स के किसी सैनिक को आप उठा के वहां से लाए, ठीक, औरत को बिना कपड़े के आप घुमा रहे हैं वहां पे गाजा में, बच्चे नाच रहे थे, उनको लग रहा है बड़ी हमारी जीत होगी, बड़ी फतेह है। उनको ये नहीं पता था 2 दिन बाद क्या होना है, यहाँ पे 24 घंटे बाद क्या होना है। वही हो गया। अब फिलिस्तीन क्या कर रहा है, फिलिस्तीन क्या, हमास क्या कर रहा है, वो हर वो फोटो, हर वो वीडियो चला रहा है जिसमें बच्चे और औरत है। वो अपनी करतूत पे पर्दा डाल रहा है। इसराइल, मैं ये बताऊं कि देखिए, आम शहरी की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन ने ही चुना था हमास को। और एक भी महमूद अब्बास ने, मुझे पता है उन्होंने उस चीज का अपोज किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए था मेरा, बट आप है कि नॉर्मल फिलिस्तीनी अगर हमास से कोई रिश्ता नहीं है उनका, तो ये स्वीडन में, न्यूयॉर्क में, सेंट्रल लंदन में,
बेल्जियम में एहतजाज क्यों हो रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? जब आप गलत को तो गलत बोलो कम से कम। आजादी तो आप तब मांगोगे ना जब गलत को गलत बोलोगे आप। बस यही रिश्ता सर, जब स्टेट का आप किसी दहशतगर्द तंजीम से आप मिला देते हो उसको, तो यही गलती होती है। या तो आप दोनों को अलग अलग रखो। दहशतगर्दी का कुछ हाँ ना बट इफ नहीं होता है। गलत है तो गलत है, उसका कोई इफ और बट नहीं होता है। उसको मजम्मत आपको करना सबसे बहुत 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 जरूरी है, चाहे वो कोई भी देश हो, उसको बहुत जरूरी है सर उसकी मजम्मत करना। नहीं करेंगे तो फिर वो सब कुछ घुल मिल जाता है और सबके सब एक ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं यहाँ के। तो ये जो आप हमास के चंद जो लोग थे, चंद 100 लोग हैं, उन्होंने जो ये हरकत की थी स्टार्ट में, तो उसका जो खुमियाजा पूरी फलस्तीनी कौम को भुगतना पड़ रहा है, पूरे गजा को भुगतना पड़ रहा है। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके? उसकी सजा एक हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट मार के 500 बेगुनाह लोगों को इसमें शहीद कर दिया जाए। तो अब इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। आप देखें, आपने मारना है तो हमास के लोगों को मार रहे हैं, आप ऑपरेशन करना तो उन लोगों के साथ करें। उन लोगों को टारगेट, पहले भी ऐसे आपने देखा कि माजी में भी इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जो हमास के लोगों को टारगेट किया गया था, मारा गया था। सर वहां के 100-200 नहीं है, 30,000 उनके लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं वो, 30,000 हैं। और सारे के सारे अभी टनल में छुपे हुए हैं। गाजा में नीचे 500 किलोमीटर की टनल है जिसको गाजा मेट्रो कहते हैं, उसमें वो छुपे हुए हैं। जंग करेंगे जंग करेंगे जंग करेंगे करके। अब जब जंग करने के लिए कोई आपकी सरहद पे खड़ा है तो आप टनल में घुसे। वो कह रहे हैं, हमारे वाले कह रहे हैं जी आओ हमसे लड़ो आके। तो भाई लड़ना ही था तो बाहर देखे लड़ लेते, क्यों नहीं लड़ा आपने? जब लड़ने के लिए आपके सामने कोई खड़ा है तो आप अंदर घुस गए। सर देखिए, ये आपको पता है, ये पूरा एक मजहबी एंगल है इसका पूरा। ठीक है, मुस्लिम पूरी उम्मा एक तरफ खड़ा है, गैर मुसलमान एक तरफ खड़ा है। इसका कोई हमास, ये सब हमास से शुरू जरूर करा था, लेकिन कौन कौन पार्टीज आ रही हैं घुस रही हैं, कौन कौन चुप है, आप ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट लिबरल जितने भी हैं, चाइना रशिया और मुस्लिम मुल्क एक तरफ है, और जो इसके अगेंस्ट है वो सारे गैर मुस्लिम है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है ये। और दूसरी बात जो आपने कही कि अस्पताल पे, ये मुझे बताइए कि ये कहाँ का लॉजिक है कि जो आतंकवादी करे, जो दहशतगर्द करे, वो जायज है? आपने मुझे यही कहा कि इसराइल ने हॉस्पिटल पे मारा, जो गलत है। इस्लामिक जिहाद करके तंजीम है, उन्होंने हॉस्पिटल के कुछ मीटर पास एक कब्रिस्तान था, वहां से उन्होंने अपने रॉकेट छोड़ा था, वो मिसफायर कर गया और वो हॉस्पिटल पे गिरा, 500 लोग मरे वहां पे। और ये आईडीएफ ने, इसराइली डिफेंस फोर्स ने ऑडियो लीक करा है, ऑडियो रिवील करा है। उसमें एक अरबिक में एक भाई साहब दूसरे भाई साहब से बोल रहे हैं ये बात कि भाई इस्लामिक जिहाद का रॉकेट ही मिसफायर कर गया और वो हॉस्पिटल पे गिर गया है जाके। तो ये ऑडियो है, ये हर वैसे जगह तो पड़ा है सर, इजरायली हर जगह यही एक चल रहा है। इजरायली ऑफिशियल ने एक ट्वीट किया था, उसके अंदर उसने एडमिट किया था कि हमने रॉकेट मारा है इस तरह, जिसे हॉस्पिटल के ऊपर सर बाद मुझे में वो आप जरूर ट्वीट से उसको बताइएगा डिलीट ये। कर दिया गया। जी हाँ, आप मुझे बताइएगा, बताइए जरूर से बताइएगा। और जो ऑडियो है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप वो सुनना और फिर इस चीज पर आप वो करना। देखिए पता है क्या होता है, जिन जिन जगहों पर यूएस प्रेसिडेंट अच्छा जाते चले, हैं। मैं इस चीज मैं को एक तस्लीम एक करता सर, हूँ, अगर ये मैं किसी किसी एक छोटी सी मजहबी चीज। जमात ने ये उसकी तरफ से हुआ तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। तो आप भी मजम्मत करें कि अगर इसराइल की तरफ से हुआ तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, अगर सर इसराइल ने किसी बेगुनाह को मारा है हॉस्पिटल पे, मैं बिल्कुल उसके कंडेम करता हूँ, बिल्कुल इसराइल के उस पक्ष में साथ में नहीं हूं। मगर आपको मैं बात बता दूं, जहां जहां यूएस प्रेसिडेंट गए हैं, उसके एक आध 2 दिन पहले अपना जो दूसरे का ध्यान होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा होता है। कश्मीर में भी एक जगह है, सन 2000 में बिल क्लिंटन आने थे इंडिया, तो अलकायदा ने या जैश ए मोहम्मद ने, किसी ने उनके आने से 24 घंटे पहले वहां पे अटैक किया था और 35 सिखों को उन्होंने मारा था। तो वो जो ट्रेड होता, व्यापार होता, जो तिजारत होनी थी, उसकी तो बात सब भूल गए और बात किस चीज की कर रहे थे कि वो जो वहां पे अटैक हुआ है जी। तो ये सर दहशतगर्द जो तंजीम होती है उनका ये बहुत एक तरीका होता है, पैटर्न सबको पता है ये। ध्यान कैसे अपनी तरफ लाना है जी, वहां ब्लास्ट कर दो जब कोई बड़ा इंसान, बड़ा कोई लीडर आ रहा। तो बाइडेन पहुंचे, सर बाइडेन बहुत 24 बड़ा घंटे पहले नुकसान हुआ, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है नुकसान सर, हुआ है, बिल्कुल जिसने हुआ है। भी किया है। 500, काबिल मजम्मत है, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। काबिल अच्छा, मसम्मत है पाकिस्तान के अंदर जी। 450 जी लोग कंप्लीट करें। उसमें करीबन जी जी 450 लोग उसमें पेशेंट्स थे, और 50-55 उसमें हॉस्पिटल में जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल का, नर्स और डॉक्टर्स, ये सब थे। तो ये बहुत गलत बात है जिसने भी कराई, चाहे वो इसराइल हो चाहे हमास हो। और जब मैंने वही कह रहा हूँ सर, जब लड़ाई होती है, जंग होती है, तो वो कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट नहीं होनी चाहिए। जो लड़ने वाला है वो लड़ने वाले से लड़ेगा। अब हमारे बच्चों की सर काट बिल्कुल। रहा है, औरतों को कपड़े उतार रहा है सर, वो बहुत बुरा है। वो तो तो कोई पता नहीं फर्क तो कौन ना से रहा। हिसाब से वो जस्टिफाई करते हैं। अगर अगर कोई फर्क हमास नहीं रहा। ने ये अगर किया था बहुत गलत है। हमास ने ये किया जी है, बल्कि वीडियो भी देखी तो जी बहुत जी गलत है। मैं कंडेम जी करता हूँ इस चीज जी को। मैं जी इसकी मजम्मत करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ना औरत के ऊपर कोई जुल्म होना चाहिए, ना बच्चों के ऊपर होना चाहिए।
आपकी मगर लड़ाई है, सर अगर आप, इसराइली फौजियों के साथ है तो उनको मारो जाके, लड़ो मरो, बिल्कुल उनको बिल्कुल भी मारो, बिल्कुल खुद भी मरो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान के आम शहरी हैं, पाकिस्तान का एक ऑफिशियल बयान क्या है हमास को लेकर, आपने कभी समझा है ये? हर पाकिस्तानी तो ये कहता है हम हमास के साथ हैं। अगर आप ये कह रहे हैं सर, बुरा मत मानिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं साथ हूं, मैं मजम्मत नहीं करता, मजम्मत करता हूं हमास की, तो आप एक शख्स हैं, इंडिविजुअल है, क्या पूरे पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान है? ये नहीं है। पूरा जो स्टेट का एक बयान होता है ना, हमारे यहाँ का बयान है कि फिलिस्तीन फ्री होना चाहिए, ऑफिशियल बयान है। ठीक, मैं क्या मानता हूं, मेरी मर्जी नहीं कहीं चलती है, वो जब सरकार, ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो ये कह रहा है कि फिलिस्तीन फ्री होना चाहिए और इसराइल को हमास को खत्म करना चाहिए, ये ऑफिशियल है। पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान ये कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि उसामा बिन लादेन गलत है। सर परवेज मुशर्रफ ने बोला है कि वो तो इस्लाम का हीरो है, हमारा हीरो है, तो सबको सुना है सर सबने। तो मेरा देखिए, और आपने कहा रशिया चाइना, रशिया चाइना ईरान, तीनों में से कोई बातें करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान है बातें करना। ठीक, ईरान में आपको पता है कि 2022 में भी मसीहा करके लड़की थी, उसका हिजाब के चक्कर में उसको, जो वहां की मॉरल पुलिस है, जी। उसने जान से मार दिया था। अभी 10-15 दिन पहले एक और लड़की थी, कुछ 17-18 साल की थी, उसके बाल बाल यहाँ से निकल रहे थे, उसको फिर मेट्रो ट्रेन में घसीट के उसको मार दिया था। तो वो तो लोग अंदर के खुद इस चीज के अगेंस्ट है कि जो हमारे ऊपर ये मजहबी उलेमा मुसल्लत हो रखे हैं, जितने ये खुमैनी हो गए, ये सब हो गए, वो तो खुद उनसे परेशान है। हाँ, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ईरान आगे नहीं लड़ सकता, वो सिर्फ हिजबुल्लाह को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, हथियार से सपोर्ट कर सकता है, लड़ नहीं सकता, जंग में अंदर नहीं आ सकता वो। उसकी सीधी सी बात है कि उसके खुद के लोग उसके अगेंस्ट है। सर पाकिस्तान लड़ेगा किससे, कैसे लड़ेगा? आपकी अगर फौज कहीं और इन्वॉल्व हो गई, बाहर मुल्क के बाहर किसी से लड़ना शुरू हो गई, सर आपके यहाँ तो 4-5 जो अलग अलग सूबे हैं वो तो खुद लड़ना शुरू कर देंगे, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। आप खुला छूट दे के देखें किसी को? आपके ऊपर सर पुलिस पुलिस तो छोड़िए, आर्मी ने कंट्रोल कर रखा है ना, मार्शल लॉ लगी हुई है हर जगह, आर्मी चल रही है आपकी। आप आर्मी अगर कहीं और इन्वॉल्व हो जाती है तो जो आपकी जमहूरियत है, जो नॉर्मल लोग हैं, आपस में लड़ मरेंगे। सबसे पहले तो लड़ेंगे, फिर आग लगाएंगे, अपने घर को फूट डालेंगे वो तो। और ये हुआ है पहले मासी में, आपको पता है ये। जी, अच्छा। अच्छा, शिवाम जी ये मुझे बताइएगा कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत के यासर अराफात के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमेशा से रहे हैं। वो भी भारत के साथ बहुत ज्यादा उनका लगाव था, उनका बहुत ही प्यार मोहब्बत था। और हमेशा जो भारत है वो फलस्तीन के कॉज के साथ खड़ी नजर आया हमें। लेकिन अब जाके कुछ मौकफ के अंदर तब्दीली आई है आप लोगों के, कि आप अब फलस्तीन के साथ, उनका साथ छोड़कर अब इसराइल के साथ खड़े हो गए। तो इसकी वजह क्या है? अव्वल तो ये बात बताएं कि यह हकीकत है या नहीं है, और दूसरा बताएं कि अगर ये ऐसे हकीकत है तो इसकी वजह क्या है? ओके सर, मैं मेरी पर्सनल बात बताऊं, 2 वजह है मेरी। पहली तो ये, क्योंकि जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी पीएलओ के हेड यासिर अराफात से, पहली चीज। और 1992 तक इंडिया ने ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम नहीं करा था, एक्सेप्ट नहीं करा था, 1992 तक नहीं करा था। उसके बावजूद इसराइल उसके बावजूद 71 में और 99 में कारगिल के दौरान उन्होंने अनकंडीशनली मदद करी है इंडिया की। हम इस चीज के बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, आज भी हैं। मेरा खुद का दिल से लगाव है इसराइल से, फिलिस्तीन से नहीं है उतना, उसकी बहुत, मैं आपको बात बता देता हूँ। सर जब सारे मुस्लिम मुल्क एक तरफ खड़े हो जाते हैं फिलिस्तीन के साथ, तो आप मुझे एक वजह बताइए कि मैं इसराइल के साथ क्यों ना खड़ा हूं। सर इसराइल के साथ हमारा ट्रेड होता है सर, 8-7-8 बिलियन का ट्रेड होता है, डिफेंस में है, डायमंड्स में है, ड्रिप इरिगेशन में उनसे हमारा ट्रेड होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारे और मतलब इंडिया और मैं हिंदूज की बात करता हूँ, हिंदूज और ज्यूज में, यहूदियों में एक बहुत कॉमन बात ये कि हमने कभी दुनिया पर अटैक नहीं किया, आगे होकर कभी भी नहीं किया, पहली चीज। और जब बात यहाँ पे आती है ना आप मुजफ्फर अपनी जी, बात कर सकते कि हैं, आप इंडिया की या हिंदुओं की बात कर सकते हैं, आप ज्यूस की बात नहीं कर सकते। मैं आप सर दोनों बातें जोड़ देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे वो। देखिए, आप फिलिस्तीन पे अटक जाएंगे कि वो फिलिस्तीन पे कर रहा है, ठीक है, मैं बात सुनिए सुनिए। जब कोई इंसान के पास एक ही रास्ता रहता है कि उसको जिंदा कैसे रहना है, सर्वाइव कैसे करना है, तो वो इंसान सबसे ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होकर निकलता है। ये हिंदू के साथ भी हुआ है और ये जूस के साथ भी हुआ है। लोग कहते हैं जी इंडिया ने कश्मीर कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है। भाई राजा हरी सिंह ने तो पेपर्स हमारे पास रखवा दी, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के। तो जब हमारे हुआ ना कश्मीर, तो अभी, हाँ, पहले हिंदू रहते थे, शंकराचार्य का मंदिर था, अभी कोई आके कोई भी जगह, मैं तो सर अलग की बात भी करता हूँ, पहले सर टेम्पल माउंट ही था ना, वो 632 के बाद इस्लामिक कल्चर आया है, इस्लामिक ट्रेडिशन आए, उसके बाद आए हैं सब। आप कोई भी मस्जिद की कार्बन डेटिंग करवाओ,
और 632 के पहले का कुछ है ही नहीं है। जब कुछ है नहीं है, साइंटिफिकली कोई प्रूव कर दे, कोई साइंटिफिकली प्रूव कर दे, मैं आज मान जाऊंगा। कोई साइंटिफिक प्रूफ करने को तैयार नहीं है, बस बातें चल रही हैं इधर से उधर, वो हमारा है, ये हमारा है, चांद भी हमारा, वो भी हमारा। ऐसे नहीं होता सर कि दुनिया में जहां भी जाए सब हमारा। इंडिया में भी वक्फ बोर्ड ही है, वो ये कहता है ये हमारा, वो हमारा, वो जमीन हमारी, ये घर हमारा, यही चलता रहता है। बताओ, कोई मतलब कानून नाम की चीज नहीं भाई। हमारा एक ऐसा देश है सर, मुल्क है, जहाँ पे आपको हज के लिए सब्सिडी दी जाती है। हज के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो मेरा भाई पूछना है सरकार से कि इतनी बेवकूफ हो तुम लोग, सब्सिडी देना है तो सबको दो, बराबर से दो, हिंदू को भी दो, मुस्लिम को दो, सिख सबको दो। आप मुस्लिम की खुशामद के लिए क्यों दे रहे हो उसको सब्सिडी? भाई जो सरकार अगर तय कर रही है तो सबको दो ना, एक को क्यों देनी? आप समझो उस बात को। अगर हम भी तो टैक्स भर रहे हैं भाई साहब, हम भी टैक्स भर रहे हैं, हम भी यहाँ पे तालीम में उतने ही हमारा इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही हमारा प्रोग्रेस में इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें क्यों नहीं मिलती सब्सिडी? ये भी बात थोड़ी ना होती है। और अभी आप देखो एक और चीज, ये जो काफिर और मोमिन का कॉन्सेप्ट है ना सर, मैंने आपका सवाल सुना था कहीं पे अभी कुछ दिन पहले, आप पूछ रहे थे किसी से। ये देखिए, पहली चीज तो ये सुप्रीमेसिस्ट एक वो होता है कि भाई काफिर है तो बहुत बेकार है जी, मोमिन है तो हम बहुत चौड़े हैं, हम नहीं अच्छे हैं। तो जब ऐसी बात है तो हर 90% जो मुस्लिम मुल्क हैं सर, वो काफिर से इमदाद क्यों लेते हैं, मेरी ये समझ नहीं आता। गोरों के देश भाग के क्यों जाना है उनको? वहां गोरी लड़कियों से शादी क्यों करनी है जाके? अच्छा वहां चले भी जाओ, आप किससे भाग रहे हैं? मैं मुस्लिम मुल्क की बात करता हूँ सर, किससे भागते हैं वो भागते हैं शरीयत से। उनके मुल्क में शरीयत ही है ना, शरीयत चल रही है ना हर जगह। वो भाग के वहां जा रहे हैं जहां पे डेमोक्रेसी जमहूरियत है। वो वहां जाके भी कह रहे हैं हमको शरीयत चाहिए। यूके में शरीयत काउंसिल बने हुए हैं, इंग्लैंड में। तो बेवकूफ है यूके तो। अब होगा क्या, मैं आपको बता दूं, जब तक तेल था पूरे मुस्लिम मुल्क में, मैं आपको मैप भेजूंगा, आप चाहना लगा देना, वो पूरा नॉर्थ का अफ्रीका और वेस्ट का एशिया पूरा एक ग्रीन पूरा सर्कल है जो स्ट्रेटेजिकल एलिप्स कहलाता है। पूरा तेल जो क्रूड ऑयल का जो मैक्सिमम जो जगह थी वो पूरा सर्कल था। तेल हो रहा है खत्म, ठीक। मैं आपको एक बात बता दूं सर, जितनी कमाई मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर की है दुनिया भर में आज तक सिर्फ तेल से, अगर वो अपने पैसे को उसका सही उपयोग करते, सही यूज करते, हर एक मुसलमान इस पृथ्वी पर, अर्थ पे जन्नत में रह रहा होता। मैं फिलिस्तीन की बात बता रहा हूं, 18 साल में फिलिस्तीन को हर साल, सिर्फ अमेरिका की बता रहा हूं, 55 मिलियन देता है। और अभी 312 बिलियन डॉलर, 312 अरब डॉलर जो बाइडेन प्रॉमिस करके गए फिलिस्तीन के लिए, वेस्ट बैंक के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पाकिस्तान में अगर जो जितनी इमदाद दी गई है सर, काफिरों से ही जितनी इमदाद ली गई है, अगर वो सही जगह इस्तेमाल होती, आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकते थे, दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस बना सकते थे, अस्पताल बना सकते थे, और आप सीना चौड़ा करके आपका पासपोर्ट सर दुनिया में टॉप 10 में होता। लेकिन पैसा कहां इस्तेमाल हुआ आप बताओ? सऊदी में अच्छा पैसा, सऊदी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? कारें खरीदने में, लंबी बिल्डिंग बनाने में। और जो पैसा है सऊदी का, वो 15,000 जो साउद फैमिली है, साउद जो परिवार है उनका, अल साउद का, एमबीएस से जो परिवार है सर, 15,000 रॉयल फैमिली में लोग हैं, पैसा वहां खर्च होता है। जो उनके ठाट बाट है सर, पैसा वहां खर्च होता है ना। आपके यहाँ के पैसा कहाँ जाता है? आप तक पहुंचता है? वो नहीं पहुंचता ना पैसा। हमारा सर हमको पहुंच जाता है, हमारे खाते में आता है वो। अगर हमें सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है, मेरे बैंक में आता है वो, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के थ्रू मेरे बैंक में आता है। पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी, मुझे पता चलेगा वो। तो जमहूरियत और मोनार्की में यही एक बहुत बड़ा अंतर होता है ये। और मैं आप ये फिर कैसे बता रहा देख हूं सर रहे हैं आपको, सर एक जी जी एक लेट मी कंप्लीट, एक बात और सुन लीजिए सर। आप सिर्फ फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन को जितनी आज तक मदद मिली है, मैं आपको लिख के अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा सर, इतने बिलियन डॉलर्स की मिली है। अगर उन्होंने अपना पैसा अपने प्रोग्रेस पे लगाया होता ना, ये उम्मा बढ़ाना है, उसको मुसलमान बना दो, वहां पहुंच जाओ, इस चक्कर में सर नहीं पड़े होते, पढ़ाई लिखा में ध्यान दिया होता चुपचाप, बहुत बहुत दुनिया अलग होती। 2 दिन पहले, शायद कल की बात है, बेल्जियम और स्वीडन का फुटबॉल मैच हो रहा था। एक कोई पागल आया, उसने कहा ट्यूनीशिया से हूं जी, अल्लाह अकबर, 2 को गोली मार के चला गया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बेल्जियम के सदर हैं, आप वजीर आजम हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं एयरपोर्ट पे कपड़े उतार की चेकिंग करवाएंगे? मुझे बताओ। हर सही दाढ़ी बात वाले के लिए बिल्कुल दिक्कत सही होने बात वाली है। है आगे सर, 5 साल में हर दाढ़ी वाले की दिक्कत होने वाली है। मैं देखिए, आप बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, मेरे खुद के बचपन दोस्त मुस्लिम है सर, हम साथ खाते हैं, साथ बैठ सब कुछ करते हैं, मैं मतलब हमारा अलग किस्सा इंडिया का। आपने कभी भी किसी इंडियन को, मुस्लिम को बता रहा हूं मैं, केरला से जो आईएसआईएस में गए वो नहीं, लेकिन जो इंडियन मुस्लिम सर कहीं जाता है, अमेरिका जाकर अगर डॉक्टर बन के जाएगा तो डॉक्टर का ही काम करेगा, वो आईएसआईएस की फंडिंग नहीं कर रहा होगा। पाकिस्तान से गया था पिछले महीने, आपको याद होगा, वो यूएस में आईएसआईएस की जी फंडिंग कर रहा था बैठ के वो। ये बहुत दिक्कत की बात है, जब दिमाग में वो जिहाद जिहाद करना है, जिहाद करना है, वो भाई एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हो आप, लोगों का इलाज करो जाके।
आपको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, सब कुछ करो आराम से। नहीं, वो एक ही काम, उससे क्या होता है पूरे पाकिस्तान कि जो आगे जो भी वीजा अप्लाई करेगा 70-80 सवाल उसके लिए बढ़ जाएंगे सर एम्बेसी में। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग हैं ऐसे कि जो इस्लाम को भी बदनाम करते हैं और ये सारी चीजें आप बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या है दिमाग के अंदर, क्या है खन्नास भरा हुआ है कि जो हर जगह पर ये कहते हैं कि अमन और सुकून ना हो। मैं बल्कि कल एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो कर रहा था, तो एक बंदे ने ऐसे ही बात की कि जो है कि हम सुपीरियर हैं सबसे। जो आपको पता है कि पाकिस्तानी जब भी बात हो तो अपने आप को, मैंने कहा भी दुनिया के जो टॉप के कंट्रीज हैं, जो पहले टॉप के कंट्रीज हैं जहां पर करप्शन भी नहीं है, जहां पर लोगों को बुनियादी सहूलियत हैं, जो टॉप के 25 है उनमें एक भी इस्लामिक मुल्क नहीं है, एक भी इस्लाम नहीं है। तो आप नहीं पहले अपने गिरेबान के अंदर देखें कि एज ए मुस्लिम हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कर क्या रहे हैं। अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो दुनिया के टॉप के कम से कम टॉप 10 के अंदर एक दो मुल्क तो हमारे इस्लामिक कंट्रीज के होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। तो कोई जवाब नहीं था उनके सर, पास। बिल्कुल नहीं है, नहीं उनके पास जवाब, क्योंकि बचपन से बच्चे को बताया जाता है कि तुम दुनिया में कोई भी कांड कर लो जन्नत तुम्हारी है। ये जो ये बच्चे होता है, मुझे कोई बताएगा मेरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। जो मैं अच्छा करूंगा मुझे यही मिलेगा, जो बुरा करूंगा वो भी यही मिलेगा। मुझे बचपन से कभी नहीं बताया गया कि भाई जितना भी तुम कांड कर लो, औरत को ये कर लो, उसको ये कर लो, उसको गोली मार दो, उसका गला काट दो, तुम्हें जन्नत तुम्हारी है। ये हमें बताया नहीं गया पहली बार, और जिसको बताया जाता है उसकी ही सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी होती है सर। आगे भी होती रहेगी। मैं आपको सारे 57 जो आपके मुस्लिम ममालिक हैं, देश हैं, उनमें से मैं एक या दो ऐसे हैं जिन्होंने हमास को आगे होकर उसकी मजम्मत करी, कंडेम करा है। पहला है यूएई, यूएई और बहरीन। अब आप, मैं यूएई को बताऊं, यूएई में हिंदू मंदिर है और वो यूएई की सरकार ने उसकी फंडिंग की है, गवर्नमेंट ने 8 एकड़ की जमीन में है। अब मैं ही बताऊंगा, देखिए जिस मुल्क को इस बात का अंदाजा है कि दुनिया के सारे मजहब एक साथ मिलकर रह सकते हैं, मुस्लिम मुल्कों में सिर्फ एक ही दो हैं, उसमें से एक यूएई है। अब आप दुबई घर कभी आपको मौका मिले आप जाना, आप देखना वहां पे सिख भी काम कर रहा है, मुस्लिम भी काम कर रहा है, हिंदू भी काम कर रहा है, ईसाई भी काम कर रहा है, यहूदी भी काम कर रहा है, और किसी को किसी के मजहब के लिए टोका नहीं जा रहा है। सबके वहां पे जो इबादत गाहें, सबकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब है सर वहां पे। जिसका मर्जी वहां सजदा करो जाके, 100 बात की एक बात। और जितने बाकी मुस्लिम मुल्क हैं वो ये कहते हैं इस्लामी है, जो कुछ है हम बाकी सबको मुस्लिम बना देंगे और सबके सब एक दूसरे में मार काट के खत्म दुनिया, जीते रहो ऐसे। सर ये तो मैं आपको उन देशों को बता रहा हूँ जो अफ्रीका और वेस्ट एशिया में, अभी जो वेस्टर्न अफ्रीका में आपको नाइजर हो गया, मॉरिटेनिया, बुर्किना फासो, नाइजीरिया में बोको हराम, चैड, साउथ सुडान, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा अभी। यहाँ पे तो ऐसा हाल है सर, आप पढ़ना, ऐसा हाल है, इंसान को खा रहे हैं, इंसान को। कैनाबेलिज्म होता है वहां पे, अगर कुछ खाने का है ही नहीं सर, पानी नहीं है वहां पे, सहारा के रेगिस्तान में पानी नहीं है वहां पे। 5 बार नमाज पढ़नी सब ठीक है भाई, ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है, मुंह दिखाना है, कुछ तो काम कर लो, काम नहीं करना। अच्छा, कश्तियों में बैठ बैठ के जाना, गोरों को मुल्क है, गाली भी उनको देनी है बैठ के, पैसे भी उनसे ही लेने हैं, बेरोजगारी भत्ता भी उनसे ही लेना है, लड़कियों की शादी भी वहां पे करनी है जाके। मेरी तो समझ के बाहर है। मैं ट्विटर पर अभी कुछ आपके 2-3 पाकिस्तानी लोग थे वहां पे, सर मुझे कुछ गाली वाली देख रहे थे, वो उर्दू में लिख रहे थे गाली। मैं कहा ठीक है यार, मैंने तो, मुझे उर्दू आती है, उर्दू बोलनी आती है, पढ़ना नहीं आता। मैं कहा दे लो भाई, तुम उर्दू में खुश हो, देते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए, जब तक आपके यहाँ, मैं आपको बता दूं, मैं तो हिंदुस्तानी सीधे बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा बहुत फायदा है कि पाकिस्तान मौची तौर पर कभी भी तरक्की ना करे, क्योंकि जब जब पैसे पहुंचेंगे, देखिए ईरान को 50,000 करोड़ उनके टेररिस्ट, ये जो ईरान के जो थे, और उन्होंने कैदी बना रखे थे अमेरिकन, कुछ एक्सचेंज हुए थे अभी, तो 50,000 करोड़ इंडियन रुपीज बता रहा हूँ, कुछ डॉलर में जो भी हुए, अमेरिका ने पैसे दिए थे अपने लोगों को छुड़वाने के, ईरान को। ईरान ने वही पैसा उठा के हमास की हेल्प करी जाकर। मैं आम आवाम की, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा सर। आपके यहाँ जब भी आर्मी को कहीं से फंडिंग होगी लंबी चौड़ी, सबसे पहला काम ये रहेगा कि हिंदुस्तान को परेशान कैसे करना है। 70 सालों में यही हो रहा है। हमारा काम ये हो कि हम अपने आप को डिफेंड कर करके इतने मजबूत हो गए सर, मैं खुद मजबूत हो गए, सब हो गए, कि हम अब यही कि कोई छुप छुपा के एक आध कोई अटैक कर दे टेररिस्ट का, लेकिन और पता है दहशत गर्दों की प्रॉब्लम क्या होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमने फतेह कर ली, ये कर ली। और ये उनका एक दोगलापन होता है सर, कि वो सामने से नहीं बोलते कभी आके कि लड़ो, वो औरतों बच्चों को मार के तुरंत दिल में घुस जाएंगे वो। तो भाई ये लड़ने के लिए सामने वाला आया, लड़ो उससे जाके, लड़ते क्यों नहीं हो जाके? नहीं लड़ना, उनकी वजह से सहना आपको पड़ेगा, आपके आगे वाली नस्लों को सहना पड़ेगा उनकी वजह से। तो सर आप प्लीज लोगों से ये शो जरूर करिएगा पाकिस्तान में जाके कि उसामा बिन लादेन हीरो था,
कि पाकिस्तान का दुश्मन था। आपको खुद उसका एक साफ चेहरा दिख जाएगा, बिना स्क्रिप्टेड करिएगा सब अच्छा, पता लगेगा आपको ये। आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल करूंगा, वो भी आपकी बात से ये मुझे याद आ गया कि आपने बोला कि अमेरिका ने कुछ अभी पैसे दिए हैं ईरान को, तो यही पैसे फिर आगे गए हैं हमास को। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि जी कुछ अमेरिका ने जानबूझ के ये पैसे दिए थे कि वो आगे हमास को देगा, और ये सारी जो जंग है वो अमेरिका की वजह से ही हुई है, इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। इसमें कोई हकीकत है? सर मैं आपसे एक चीज इसी बात पे सवाल पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताओ। पाकिस्तान में हर इंसान ये कहता है इसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी, इसने साजिश कर दी। मैं आपके हाथ में अभी AK-47 पकड़ा दूं, आप घर वालों गोली मारना शुरू कर दोगे? ये मुझे बता दो। नहीं ना। खुद का कुछ जहन होता है कि नहीं होता? तो सोचने की कैपेसिटी होती ना सबकी। अगर अमेरिका ने पैसे दिए थे तो ईरान को अपनी इकोनॉमी में लगाने चाहिए थे, अपने हॉस्पिटल बनवाता, अपने स्कूल कॉलेजेस करने नहीं है। यहूदी को मारना। यहूदी 88 लाख है सर, 1 करोड़ भी नहीं है दुनिया में, 1 करोड़ भी नहीं है। मुस्लिम है 180 करोड़। क्या यहूदी बिगाड़ रहा है? और अगर आप 180 करोड़ के भी 80 लाख को नहीं जीत पा रहे हो, सर मैं बता रहा हूं, तालीम पर लानत है, हर चीज पर लानत है। मैं आप 80 लाख से नहीं जीत पा रहे हो, सब मिलके 8-9 मुल्क मिलके घेर के खड़े हो। हिजबुल्ला उधर से खड़ा है, सीरिया उधर से रॉकेट फायर कर रहा है, हमास नीचे से कर रहा है, उधर से ईरान धमकी दे रहा है न्यूक्लियर अटैक की। ये तो बेहूदी बात है सर। एक आप छोटे से मुल्क को परेशान कर रहे हो सर। हम जिससे बात कर रहे हैं अभी, वो यहूदी का बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम मार्क जकरबर्ग ओनर है, यहूदी है वो। फेसबुक सर मार्क जकरबर्ग यहूदी है। चैट जीपीटी का ओनर सैम ऑल्टमैन यहूदी है। सरदर्द की टैबलेट एस्पिरिन यहूदी ने बनाई सर, हर चीज उनकी है। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूं, उन्होंने जो दुनिया को दिया है। 88 लाख हो गए सर, 200 नोबेल प्राइज जीते, 200 नोबेल प्राइज। और पूरे मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर 3 या 4 जीते होंगे, जिसमें से एक बराक हुसैन ओबामा को भी मिला है प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज बता रहा हूं मैं। और एक और सर लास्ट बात सुन लीजिए आप। जब अटैक मुस्लिम मुस्लिम पर कर रहा है, मोमिन मोमिन पर कर रहा है, तो पाकिस्तान या कोई भी मुस्लिम वाली क्यों नहीं बोलता सर? सऊदी यमन को मार रहा था, सीरिया कुर्द में अटैक करवाता है, टर्की कुर्द में करवाता है, क्यों नहीं बोलता कोई? बराक हुसैन ओबामा ने सर 6 मुल्कों पर तबाही कर दिया सर, मैंने आपको बताया था। सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत पाकिस्तान, इराक और थोड़ा बहुत ईरान, लेबनान, लीबिया, सर ये 7-8 मुल्कों को तो तबाह कर दिया है। टूटे फूटे चल रहे हैं वो, बस अपना रोज की 2 टाइम रोटी खा लेते, उतना ही है। सीरिया में आप मत सोचो, सीरिया में कोई 10 साल में कुछ बड़ी तरक्की होनी, कुछ नहीं होना सर। बट रोटी कमा रहे हैं, कमा भी क्या रहे हैं, कुछ नहीं। सीरियन पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, लीबियन पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, लेबनान में हिजबुल्ला घुसा हुआ है। सबसे ज्यादा मौतें मुसलमान ने मुसलमान की हैं दुनिया में। आप आंकड़ा उठा के देख लेना, एक तो ये काम कर लेना। और सर दूसरा काम, जितनी इमदाद मुस्लिम मुल्कों को मिली है या जितना उन्होंने पैसा तेल से कमाया है, अगर वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा होता, सही जगह, तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती। उस जन्नत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो मुसलमान बहुत पीछे हैं। आज भी हम पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा कि मिसाइल का टेस्ट किया गया है, अबाबील सीरील का, तो वो उसके जो 2200 किलोमीटर उसकी रेंज है। जबकि ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है अमेरिका और जो रशिया है, ये 60 की दहाई में कर चुके हैं, और हम इसको आज करके बड़े खुश हो रहे हैं 2023 में। यानी कि हम 50-60 साल पीछे हैं इन लोगों से, और फिर भी हमें जो है इस चीज पे फख्र है कि जी हम बहुत आगे हैं। दुनिया इस वक्त 15,000 किलोमीटर पर पहुंच चुकी है। दुनिया के जो बेहतरीन मिसाइल हैं, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है। तो वो 15,000 किलोमीटर की रेंज है, जबकि सर हम 2200 मुझे किलोमीटर को देख रहे हैं। जी। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान की मैं बात कर लूं सर, मिसाइल किस पे चलाएगा? और अगर चलाएगा तो ये कैसे हो सकता है जिस पर चलाए कि उसको पलट के ना मारे? ये क्यों होता? मेरी जहनीत समझ में नहीं आती सर। मिसाइल बना ली और 10 आपने मुंह कर दिया, 10 का हिंदुस्तान की तरफ, 10 कर दिया इसराइल की तरफ, ठीक है मान लेते हैं, चला भी दिए। पलट के क्या इंसान पत्ते खेल रहा है वहां पे, चने खा रहा है बैठ, क्या कर रहा है सामने वाला, मुझे ही बताओ आप। सर पलट के बिल्कुल। वो फिर अब इंडिया का सर एक ही मौके पे देखिए, नो फर्स्ट अटैक, पहला अटैक नहीं। अब इंडिया सर इतना बड़ा है, मैं कहता हूं पाकिस्तान कल को न्यूक्लियर अटैक कर दे, भगवान न करे कभी ऐसा, लेकिन अगर कर दे इंडिया का सर, एक आज सुबह शायद थोड़ा बहुत दिक्कत में आएगा, फिर पलट के क्या होगा कभी। ये बहुत हमास ने जो कर दिया सर। जी जी। अब इसराइल कर रहा है सर, वो रो रहे हैं, वो ये मत करो वो मत करो, ये गलत है सर। कोई भी जंग अभी हथियारों की जो ये छोटे मोटे जो जंग है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। न्यूक्लियर अटैक नहीं हो रहा कहीं पर, पहली चीज, वो मैं वही बातें कह रहा कहीं हूँ चल ना, रही हैं। आपका आपके पास अग्नि मिसाइल है जिसकी रेंज 5,000 से भी ऊपर है। सर कोई मेरे कहीं ख्याल नहीं में चला ऐसे रहा ही है ना? मिसाइल। सर एक इंग्लिश में वर्ड होता है डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है दूसरे को डराना।
कि अब अमेरिका है, अमेरिका अपने जंगी बेड़े भेज दिए ना वहां पे, आइजनहावर और जेरल्ड फोर भेज दिए उन्होंने, मेडिटेरेनियन में भेजे ना, इसराइल के पास 2 जंगी बेड़े उसने जी भेजे हैं, वॉरशिप्स भेजे हैं। आपको क्या लगता है उसको काम होना है कि नहीं होना काम? वो सिर्फ है कि भाई कोई कुछ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई कुछ तैयार करेगा ही बैठे हैं। नहीं। तैयार होना अलग चीज है सर, कोई कुछ करेगा नहीं, ईरान नहीं करेगा, रशिया नहीं कूदेगा, रशिया पर तो वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं सर, उनका जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ऊपर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस है, तो अगर व्लादिमीर पुतिन चाइना और रशिया के अलावा कहीं भी जाएंगे, जो इंटरपोल है तुरंत अरेस्ट करेगी। G20 में वो इसीलिए नहीं आए थे। तो चाइना कुछ नहीं करेगा, मैं आपको पहले बताया था सर, चाइना उनमें से है जो मौका परस्त है, वो बहुत मौका परस्त है, उसको अगर मौका मिलेगा ना, तो वो जहां इंसान मर रहा होगा वो मरने वाली मदद नहीं करेगा, मरने वालों के लिए ताबूत बना के वो बिजनेस करके वहां से पैसा कमा लेगा। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा मास्क, सबसे ज्यादा कॉफिन, सबसे ज्यादा सैनिटाइजर चाइना ने बेचे, तो वो मौका परस्त है, वो पैसे वाली हिसाब किताब है उनका। आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो आज नहीं कभी नहीं खड़ा है, वो जहां आपको फायदा उसको दिखेगा अपने मफाद के लिए आएगा, चुपचाप वहां से चला जाएगा, जब उसको लगेगा ना कि हमारा कुछ यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, चुपचाप चला भी जाएगा। बहुत शुक्रिया शिवाम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो जहन में अबहम थे हमारे कुछ, उनको दूर करने में काफी इससे मदद मिलेगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। तो इजाजत मुजफ्फर दीजिए। जी ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।